जी, अस्सलाम वालेकुम। इस पर्टिकुलर वीक में हम जो है डिस्कस करेंगे डिज़ाइन फॉर यूज़ेबिलिटी। हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वन, क्योंकि वन इसलिए लिखा गया है कि बेसिक वी स्टार्ट अबाउट द यूज़ेबिलिटी। यूज़ेबिलिटी ये है कि इंटरफेस डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर का। जो हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर का, वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू व्यू है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज़ है। उसमें कलर स्कीम आ जाती है, उसका फोरग्राउंड है, जो आपका फॉर्म डिज़ाइन किया है आपने उसका बैकग्राउंड है, टेक्स्ट का कलर कौन सा है, पिक्चर किस तरह आपने डिस्प्ले की है उस पे, फॉर्म पे, वेब फॉर्म है या विंडोज फॉर्म है। इस तरह टेक्स्ट जो है, फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा आपने यूज़ किया है, कलर स्कीम क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हम इस पर्टिकुलर हैंड आउट में जो बेसिक्स हैं, बिकॉज डिज़ाइन वन, यूजेबिलिटी वन, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 11 जनवरी से मतलब ये है कि हमारी ये 3 वीक हैं इस वीक को मिलाकर। ठीक हो गया जी। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो इसमें आएगा। क्लासेस जो ऑनलाइन है, एग्जाम ऑनलाइन होना है या ऑन कैंपस होना है, इसका अभी डिसीजन होना बाकी है। वो केसेस पे है कि जनवरी में क्या होता है, तो वो जनवरी में आपको बता दिया जाएगा। मेन वाइल जो आपने करना है वो ये है कि जिस जिस बंदे ने फीस पे नहीं की हुई अपनी, वो ड्यूज अपने क्लियर कर ले टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है जी। अगर आपने एग्जाम देना है, अदरवाइज आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा अगर आप अपने ड्यूज जो हैं वो पे नहीं करते, जो आपकी सेमेस्टर फीस है। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें आप काइंडली नोट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। डिजाइन फॉर यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी वो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि आप किस तरह जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं with respect to user consideration. Usability of a computer system is a combination of factors. The जो factors involved है, first user interface design के यूजर इंटरफेस डिजाइन जो है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो उसको यूज कर सके विदाउट मिनिमम गाइडेंस या ट्रेनिंग। फंक्शनैलिटी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है जब यूजर क्लिक करता है बटन पे या वो एंटर करता है डाटा। हेल्प सिस्टम, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि all of the softwares we see in the market, they come with a help menu, so that if you have any problem with the in terms of usage, you can go to the help menu and you can search any function of that particular software, that how to use it. And freedom from errors, that the software system design should be error free, bug free. Shouldn't be error like when we click on the button and error happens. या हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वेब पेज डिजाइन है, यूजेबिलिटी फॉर फॉर्म डिजाइन है जो कि वेब फॉर्म है या विंडोज फॉर्म है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम डिजाइन करते हैं स्टैंड अलोन है या वेब बेस्ड है, उसके लिए ये कंसीडर होती है। और ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है जब भी हम सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिजाइन करते हैं। एनीथिंग एल्स, अगर आपके माइंड में कोई और चीज है, आप सॉफ्टवेयर हाउस का काम करते हैं, तो वो चीज भी आप जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं when order comes, different software like software for the bank, software for the hospital, different डिजाइनिंग और जो डेटाबेस है उसका सब चीजें, तो ये मैटर करता है केस टू केस बेसिस। लेकिन ये जनरल फैक्टर्स हैं जो कि मद्देनजर रखने होते हैं रिगार्डलेस सॉफ्टवेयर आप मार्केट में बना रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के लिए या किसी बैंक के लिए या किसी यूनिवर्सिटी के लिए। इटरेटिव डिजाइन मीन्स नेवर एंडिंग स्टोरी है। इसमें जब हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, हम मार्केट में ले जाते हैं, उसके बाद
फीडबैक्स आते हैं, हम उसे इम्प्रूव करते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। इवैल्यूएशन कौन करता है? इवैल्यूएशन वही करता है जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है। व्हेन दे यूज एवरी डे, दे आर द बेस्ट इवैल्यूएटर्स एंड दे गिव फीडबैक दैट हाउ द सॉफ्टवेयर इज परफॉर्मिंग। एंड देन रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट वो देते हैं आपको उसको रिडिजाइन करने के लिए, एंड देन फाइनली व्हेन यू डिजाइन इट, देन इम्प्लीमेंट इन द प्लेस वेयर इट इज डिजायर्ड। तो उस तरह वो सब चीजें जो है उसमें इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, एवेलुएट भी हो जाता है। रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द यूजर हु इज यूजिंग इट एंड देन ही इज गोइंग टू एवेलुएट कि उसने क्या रिक्वायरमेंट्स दी थी, और अब आप जब उसने एवेलुएट किया है, उसको यूज किया है, तो क्या आया कि वो रिक्वायरमेंट्स जो उसने आपको दी थी डिजाइन से पहले वो मेट हुई हैं या नहीं। नहीं हुई तो वो फीडबैक देते हैं, आप डिजाइन करते हैं चीजें, फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है एवरी 1 or 2 years। इफ यू हैपन टू बी इन नादरा ऑफिस, आप देखेंगे उनके इंटरफेस में काफी चेंजेस आए होते हैं। वो कैसे आती हैं? वो सारे फीडबैक होते हैं कि डे टू डे जो उनका बिजनेस हो रहा होता है। इसी तरह बैंक में भी जो क्रेडिट कार्ड के या ई बैंकिंग का जो इंटरफेस है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स को लेके सब चीजें जो है इन लोगों ने after 6 months they review it, and then after 1 year or so you will see changes in the web-based system also and the app also. तो ये never ending story है और ये चलता ही रहता है। I mean we have to see software design in terms of improvement. मेथड्स फॉर एवेलुएशन के आप किस तरह एवेलुएट करते हैं, यूजेबिलिटी क्या है, किस क्या चीजें जो है प्रोसीजर्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। ऑब्जर्विंग यूजर, दिस इज फर्स्ट थिंग कि आप ऑब्जर्व करते हैं उनको जब while they are using the software। फोकस ग्रुप के आप एक ग्रुप जो है लेट्स से बैंक में है उनको बुला के इंटरव्यू कर लेते हैं। मेजरमेंट क्या है कि इफेक्टिवनेस है इन कैरिंग आउट टास्क, 9 to 5 जो काम कर रहे हैं उनके जो टास्क हैं वो हैसल फ्री है, कोई मुश्किल नहीं आ रही, उनको बग्स नहीं है, एरर फ्री सॉफ्टवेयर है, वो आराम से अपने जो है डे टू डे कस्टमर्स को जो है वो डील कर रहे हैं। किस स्पीड पे कर रहे हैं? आई मीन व्हेन यू गो टू द नादरा ऑफिस और बैंक, देयर इज अ क्यू नंबर। तो अब एक शख्स जो है वो कितना टाइम लगा रहा है उस पे? 5 मिनट्स है, 6 मिनट्स है, 7 मिनट्स है। बिल पेमेंट में हम जाते हैं, लोगों ने क्यू लगाई होती है। ठीक है, इसी तरह जो सिस्टम है, जब आप खुद जो है ऐप से पे कर रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हैं, कितने सेकंड्स लग रहे हैं उसको, अ, ये सब चीजें उसमें कंसीडर होते हैं। एक्सपर्ट रिव्यू है, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिजाइन में इन्वॉल्व है उनका रिव्यू उनसे लिया जाता है उसका सॉफ्टवेयर। once you design it, you send to them, they first go through all the features and they give feedback। क्लाइंट्स ओपिनियन जिनको आपने सॉफ्टवेयर देना है, हैंड ओवर करना है उनका, एंड देन कम्पिटिटिव एनालिसिस के दूसरे लोग भी मार्केट में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने उनको भी मद्देनजर रखना है कि आप चीजें सेल कर सकें, तो मार्केटिंग पॉइंट है। लेवल ऑफ यूजेबिलिटी, इंटरफेस डिजाइन है कि किस तरह इंटरफेस आपने डिजाइन किया है जो कि यूजर फ्रेंडली है। फंक्शनल डिजाइन है कि उसका फंक्शन किस तरह है जो कि इंटरफेस का। डाटा एंड मेटा डाटा, जो डाटा उससे लिंक है, डेटाबेस है, डाटा बैकएंड, वो उस किस तरह परफॉर्म कर रहा है जब सर्च फंक्शंस आपने परफॉर्म किए। देन कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स, एंड वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस इन द कंट्री। लेट्स से आपका अकाउंट है यहाँ पर और आप गए हुए हैं कहीं लोधरा में या मुल्तान में, तो over there also you can withdraw your money or can see the transactions on the app as well as visiting the bank। तो ये सब चीजें जो है क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क है, अक्रॉस द नेटवर्क चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप जहाँ कहीं जाते हैं अपना आईडी कार्ड देते हैं तो चेक कर लेते हैं आपको कि आपका क्रेडेंशियल्स क्या है। कंसेप्चुअल मॉडल है जो आप एक कॉन्सेप्ट जो लेके आते हैं, विजिट करते हैं बैंक का, कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह वो काम कर रहे हैं, और आपने उसी हिसाब से फिर जो है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है। किसी मार्केट के लिए सॉफ्टवेयर है, किसी कपड़े की शॉप के लिए है, किसी रेस्टोरेंट के लिए है, तो उस हिसाब से आप उसको फिर डिजाइन करते हैं।
द डेस्कटॉप मेटाफोर लाइक फाइल्स और फोल्डर्स कहाँ उसमें रखने हैं, कहाँ सेव होंगी फाइल्स फोल्डर्स. वेब मॉडल है तो हाइपरलिंक्स जो उसमें बने हुए हैं, मेक श्योर ऑल द हाइपरलिंक्स शुड वर्क. लाइब्रेरी मॉडल जो है जिसमें सर्च और रिट्रीव फंक्शन जैसे कि सर्च इंजन है या आपके पास डेटाबेस है जिसमें किसी ने ढूंढना है किसी को तो वो सर्च कर सके. फॉर्म फिलिंग है कि रजिस्ट्रेशन टाइप आपने फॉर्म बनाया हुआ है जैसे कि बैंक में है कि फर्स्ट टाइम समवन नीड टू रजिस्टर और वो सबमिट करते हैं तो मेक श्योर द सबमिट बटन आल्सो इज वर्किंग and the data is going to the database. Uh, Interface design is the appearance on the design and the actual manipulation by the user कि भाई उसका जो डिजाइन लुक कैसा है उसका दिखने में कैसा है वो कलर्स कौन से आपने यूज किए हैं कलर स्कीम जो है फोन स्टाइल आपने कौन से यूज किए हैं ये सब चीजें जो है इसमें मैटर करती हैं. लोगोज आपने क्या यूज किए हैं कीबोर्ड कंट्रोल शॉर्टकट कीज हैं अगर आपने किए हैं मेनूज आपने प्रोवाइड किए हैं फ्लिप फ्लॉप वाली हैं या फॉल मेनू है बटन्स हैं माउस कंट्रोल और कीबोर्ड कंट्रोल है जो कि शिफ्ट और कंट्रोल से जंप करते हैं हियर एंड देन द कन्वेंशन लाइक गो बैक फॉरवर्ड हेल्प सच है तो ये सब चीजें जो हैं आपने प्रोवाइड करनी है जब आप कंसीडर करनी है इफ यू डोंट गोइंग टू प्रोवाइड इट बट एटलीस्ट यू कंसीडर दीज आर द थिंग्स the main thing when you design interface for any software. Interface design is partly an art. ये art है ये साइंस नहीं है कि आप किस तरह कहीं किसी बैंक में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप विजिट करते हैं वो कंसीव करते हैं आइडिया क्या क्या चीजें फॉर्म में होनी चाहिए या किस तरह का फॉर्म होना चाहिए हाउ शुड द फॉर्म लुक लाइक where should the user enter data his data वो किस तरह डाटा जो है वो सेव होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए और फिर उसे रिट्रीव करना है तो सर्च फंक्शन प्रोवाइडेड है या नहीं तो ये सब चीजें आप कंसीडर करते हैं जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसिस्टेंसी अपेयरेंस जो है उसका जो कलर स्कीम है ग्रे है आपने देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है ग्रे कलर स्कीम बिकॉज if they look at the user, maybe a user is colorblind, they don't use striking color. Try not to use striking color जैसा कि रेड है, शॉकिंग पिंक है, ये कलर जो है ये यूज नहीं किए जाते सॉफ्टवेयर में. तो अगर आपने लॉन्ग टाइम तक उस पेज को या फॉर्म को देखना है तो वो आपकी आंखों के लिए सही नहीं है. इस तरह जो फॉन्ट स्टाइल है कैलिब्री है इजी टू रीडेबल जो फॉन्ट्स हैं वो यूज करने हैं ना कि वो फॉन्ट स्टाइल यूज किए जाएं जो कि नॉट इजी टू रीड. तो ये इस तरह सब फॉर्म्स में आपने ये इस कंसिस्टेंसी को जो डिजाइन की है कि जिसमें फॉन्ट स्टाइल है कलर स्कीम है उसको लेके चलना है. फीडबैक है व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम इज डूइंग व्हाई डज द यूजर सी सर्टेन रिजल्ट्स. ये फीडबैक जो यूजर जब वो इस्तेमाल करेगा वो आपको बताएगा. दिस इज द मेन थिंग बिकॉज he or she is going to use that particular software or interface. So their say matters. User should be able to interrupt or reverse actions. कि आप उसको stop कर सकते हैं और reverse कर सकते हैं actions को in case you make a mistake. Error handling should be simple. अब ये ना हो कि आप उसको स्टॉप कर रहे हैं तो सिस्टम होल्ड हो गया आपने रीस्टार्ट करना है सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए. आप सिर्फ बटन से ही जैसे कि हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में एस्केप बटन किस लिए है वो इसलिए है कि आप कोई इस तरह की हरकत कर देते हैं तो आपको नहीं पता अब क्या होना है तो आप एस्केप प्रेस करते हैं. ठीक है जी. तो इस तरह सॉफ्टवेयर में भी आपके पास ऐसा होना चाहिए कि ये ना हो कि बुरा नहीं करता रहे. तो मैट्रिक्स एक मूवी आई थी हॉलीवुड की जिसमें वो सारा डॉस सिस्टम जो है वो स्क्रीन जो है वो अपलोड हो रही होती है ऊपर जा रही होती है टेक्स्ट जो है सारा. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर में इसमें भी आ जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कि आपका जो मॉनिटर है वो शो करता है कि सिस्टम जो है वो डाउन है या कोई मसला है सिस्टम के साथ लेकिन आप उस सिस्टम को इंटरप्ट या स्टॉप नहीं कर सकते विदाउट रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर. Error handling should be simple and easy to comprehend. Skilled user offer shortcut beginners have simple.
वेल डिफाइंड ऑप्शन होनी चाहिए जो कि ना सिर्फ आपको समझ आए बल्कि उन यूजर्स जो कि यूज कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स नहीं हैं, सिर्फ ट्रेनिंग उनको दरकार है वो भी यूज कर सकते हैं। यूजर शुड फील इन कंट्रोल है, वो यूज कर रहा है तो पता लगे कि he or she is ड्राइविंग से। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड इज डिसेबिलिटीज कि उसमें क्या अगर डिसेबिलिटीज हैं जो कि यूजर में हो सकती हैं तो आप किन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। व्हाट इफ द यूजर इज विजुअली इम्पेयर्ड और कलर ब्लाइंड, he or she cannot differentiate in color, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको डिस्कस किया है कि most of the software they come with a gray color scheme and does not speak English. It's a poor टाइपिस्ट, उसको टाइप भी नहीं करना आता, इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती, क्या लैंग्वेज के ऑप्शन मौजूद हैं सॉफ्टवेयर मोस्टली विंडोज में है क्या आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्टोग्राम्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स हैं जैसे कि कट कॉपी पेस्ट के लिए आप देखें सीजर यूज की गई है ताकि अगर इंग्लिश उसको नहीं पढ़नी आ रही है, कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़नी आ रही है, वो सिर्फ सीजर देख के ओ ये कट है या ये पेस्ट है या ये फॉन्ट है। इस तरह के पिक्टोग्राम्स यूज की जाती हैं, पिक्चर्स छोटी छोटी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए, ये सब ऑप्शंस जो ना आपने मद्देनजर रखनी होती हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर सॉफ्टवेयर। देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ ब्लाइंड प्रोग्रामर्स who don't consider such things. Navigation of websites need not to be ओनली विजुअल। तो इनका मकसद ये है कहने का कि ये नहीं कि मुझे पिंक पसंद है तो मैं पिंक कलर यूज कर लूंगा, मुझे ये टेक्स्ट फॉन्ट पसंद है, ये फॉन्ट स्टाइल पसंद है, नहीं, आपने खुद को नहीं देखना, आपने दूसरों को मद्देनजर रखना है जब आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है कि दूसरों को क्या इजी लगता है देखने में पढ़ने में, ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। और टाइपिस्ट जो है जो प्रोवाइड लेस स्पेस, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूजर ने कुछ नहीं लिखना होता, सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, या जैसे कि फॉर्म है आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आप कॉम्बो बॉक्स दे सकते हैं जहाँ से जेंडर है सर्टन फील्ड्स के लिए ताकि यूजर को ज्यादा टाइप ना करना पड़े। तो उसके नेविगेशन है कि किस तरह आपने उसके बटन डिजाइन किए हैं, गो बैक फॉरवर्ड नेक्स्ट सर्च, सर्च फंक्शन है, प्रिंट है एंड सो ऑन। यू मे हैव अ लीगल रिक्वायरमेंट सपोर्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज के उनको अगर आप जब विजिट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड यू लुक एट इट, क्योंकि पाकिस्तान में सर्टन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव अ लिमिटेड कोटा फॉर डिसेबिलिटी पीपल। तो आपने देखना है कि यूजर कौन कौन बैठ के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उनकी क्या क्या चीजें जो है उनकी एबिलिटीज जो है वो क्या, किस तरह वो हैंडल कर सकते हैं ये चीजें मद्देनजर रखते हुए ही आपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है, इंटरफेस डिजाइन करना होता है। फंक्शनल डिजाइन एंड डिटरमिन द फंक्शन दैट आर ऑफर्ड टू द यूजर के वो क्या फंक्शंस हैं सॉफ्टवेयर के। सिलेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट, क्या आपने पिक्चर लेनी, सर्चिंग अ लिस्ट और सॉर्टिंग द रिजल्ट्स, क्या आपके पास डाटा है जिसमें आपने सर्च करना है रिकॉर्ड किसी का, जैसे कि लाइब्रेरी होती है आप विजिट करते हैं और ये बुक तो सर्च करते हैं बुक पड़ी कहाँ है शेल्फ पे। इस तरह सॉर्टिंग द रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स जो कि स्कूल कॉलेज के रिजल्ट्स हैं उनको आपने सॉर्ट करना है ईयरली कि कौन सा स्टूडेंट कितने ए आए हैं कितने बी हैं, इस तरह ये टास्क है। हेल्प इंफॉर्मेशन है, हेल्प डेस्क जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ऑन स्क्रीन के, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नजर आए जस्ट सच एज पिक्चर है, बटन हैं, दूसरे पेन और जूम है, आप उनको जूम कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है ना फंक्शन आपने प्रोवाइड करने होते हैं, तो ये सब मैटर करता है फेस टू फेस बेसिस के आपके पास किस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर बनने के लिए आए हुए हैं। Same functions, different interface. Some organizations they have the same function but different interface. Let's say आपके एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाया है आपने आपने सेल कर दिए, अब दूसरा कॉलेज वाले आए हैं उन्होंने तो आप में देखेंगे कि वो कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या है, वो हो सकता है सिर्फ इंटरमीडिएट ऑफर कर रहे हैं, कॉलेज में सिर्फ इंटरमीडिएट तक की क्लासेस होती हैं जैसे आईसीएस है या एफएससी, दूसरा कॉलेज है उनके पास एमएस तक क्लासेस हैं। ये सब चीजें आपने मद्देनजर रखनी होती हैं बिफोर यू display your or showcase your software to the customer.
माउस है, वन बटन है, उनके विंडोज हैं, टू बटन विंडोज हैं और थ्री बटन यूनिक्स हैं। ये सब चीजें आपने देखिए, ये फंक्शनैलिटीज हैं, इंटरफेसेस हैं, क्लोज बटन है, लेफ्ट ऑफ विंडोज फॉर मैकिंटोश, राइट ऑफ विंडो है फॉर विंडोज एक्सटोल के है तो वालों के हैं, एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं, तो आपको देखने हैं कौन सी मशीन है जो यूज हो रहे हैं। Nowadays, when you design any software, you have to see whether it's compatible with the handheld devices. Everybody is using mobile phones nowadays. ये सब चीजें आपने बताना पड़ा. Data and metadata stored by the computer system enable the functions and the interface. ये तो data आपने store किया है, list of students है, या list of books हैं for the library, या list of customers हैं, वो किस तरह स्टोर हुए हैं, किस फॉर्म में है, उनको रिट्रीव किस तरह करना है. कोई जाता है कस्टमर, जी मेरा नाम ये, तो हमने किस तरह सर्च करना है. आईडी कार्ड है, उसके बाद अकाउंट नंबर तो घर रखा है अपनी चेकबुक, तो वो अकाउंट नंबर उसको उसको याद नहीं है. अब क्या रह जाता है बैंक वालों के पास कि आईडी कार्ड का नंबर बताइए. आईडी कार्ड का नंबर एंटर करते हैं तो वो अकाउंट होल्डर है तो उसका अकाउंट डिटेल आ जाती है वहाँ पे. तो वो अगर वहाँ सेव है तो वो आती है ना कहीं से, ऐसे तो नहीं आ जाती ना डिटेल कस्टमर. तो ये किस फॉर्म में आपने डाटा जो है वो स्टोर करना है और किस तरह वो रिट्रीव होगा, कहाँ स्टोर होगा, कौन से डेटाबेस का होगा, ये सब चीजें आपने देखते हैं. Desktop metaphor has the concept of associating a file with an application. This requires the file type to be stored with each file extension की कौन सी फाइल है. विंडोज में उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट है, मैकिंटोश में उसकी डिफरेंस है, यूनिक्स है उसकी डिफरेंट है एक्सटेंशन जो है फाइल, जहाँ से हमें पता चलता है कि डीओसी एक्स है तो ये वर्ड फाइल है, एक्सेल एक्स है तो ये एक्सेल फाइल है, पीपीटी है ये पावर पॉइंट फाइल है, एचटीएमएल है ये भी वेब फाइल. So by looking at extension, we can make out that, this what type of file is this. Data validation है क्या, कुछ certain form होता है जिसमें fields होती हैं certain, जिसमें कि सिर्फ नंबर ही लिखना होता है जैसे कि डेट है, ठीक है. तो इस तरह एड्रेस है वो अल्फाबेट न्यूमेरिक है जिसमें हाउस नंबर भी आ जाता है और टैक्स भी आता है. तो फोन नंबर का जो फील्ड है उसमें आप एबीसी नहीं लिख सकते बिकॉज नो nobody got phone which starts with ABC. All the phone numbers are alphabet, sorry, numbers, numeric. तो ये सब चीजें जो है ना फील्ड वैलिडेशन में आप लोग प्रोवाइड करनी है एंड अकॉर्डिंगली the name, the address, the telephone number will save goes to the database and we are going to access later. कंप्यूटर सिस्टम अब कुछ कंपनीज हैं जिनकी ब्रांचेस भी हैं. एक उनकी ब्रांच यहाँ है भावलपुर में, दूसरी ब्रांच मुल्तान में है, लेट से तीसरी लाहौर में है एंड सो ऑन. तो उनके लिए जो आर्किटेक्चर होगा वो सर्वर है, लैन है, वैन है, लोकल एरिया जो टोपोलॉजीज आपने पढ़ी है किस तरह हो उनका सर्वर जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, हेडक्वार्टर उनका कहाँ है. तो उस हिसाब से आपने उनके लिए आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, किस तरह का उनका आर्किटेक्चर जो उनको सूट करेगा, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, predictability of computer system and network is crucial. इसी तरह से मैंने कहा है कि जैसे आप विजिट करेंगे किसी कंपनी में तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी कितनी ब्रांचेज हैं और वो क्या आपसे करवाना चाह रहे हैं. अब रिस्पॉन्स टाइम में here the request goes there the thing pops up. अब एटीएम मशीन है, अब जैसे ही फिंगर प्रेस करते हैं टच स्क्रीन पे वो नेक्स्ट विंडो पे आप देखिए रिस्पॉन्स टाइम नोट कीजिए कितना फास्ट है, अनलेस मशीन इज नॉट वर्किंग. तो ये सब चीजें जो आपने मद्देनजर रखनी है उस हिसाब से हमको सर्विसेज जो है आपने प्रोवाइड करनी है बाय डिजाइनिंग अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. पाइपलाइन एल्गोरिदम है फॉर द मल्टी पेज जनरली एग्जांपल है बुक में, द बुक कम फ्रॉम यूएस. क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो पता चल जाएगा जब यूजर यूज करेगा उसको, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, कि आपका किस तरह का डिजाइन है सॉफ्टवेयर का. Design tension in network system, of course, you have to carefully design the network connections and client computers which are connected with each other. Client software may run on various operating systems. ये Windows है या Linux है, Unix है,
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर काम कर रहा है या मोबाइल ऐप है उनका और टुगेदर ओएस इज डिफरेंट। तो ये सब चीजें हमने मद्देनजर रखते हैं। Compatibility is the key nowadays because it is a web based, can view on desktop, can view on tablet or your smartphone. System designers wish to control clients, users wish to configure their own environment को वो control करते हैं, उनको convince करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो सिस्टम जो डिजाइनर है उसने यूजर को भी करना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, ईज ऑफ यूज जो है, ईज ऑफ यूज इज द की। और माइक्रोसॉफ्ट ने अगर वर्ड इस तरह का बनाया होता कि कोई कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट ही वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज कर सकता तो कितना कॉपीज बिकते मार्केट में। आज देखिए आप जो चिकन बेच रहे हैं उनके पास भी वो कंप्यूटर पे सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, एक्सेल की उन्होंने फाइल बनाई हुई है। उसको कुछ नहीं पता कंप्यूटर साइंस का है, उसने लिया है लैपटॉप और सीखा है एक्सेल का और वो काम कर रहा है। इस तरह किसी भी आप शॉप पे चले जाएं ग्रोसरी की, वहां भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है और वो यूज कर रहे हैं। तो जितना सॉफ्टवेयर बिकेगा उतना आपका मार्केटिंग है, आपके स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। यूजिबिलिटी एंड कॉस्ट, परफॉर्मेंस में भी एक्सपेंसिव इन हार्डवेयर स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का उसकी जो परफॉर्मेंस है, आपने किस तरह का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स प्रोसेसर, ये चीजें मैटर करती हैं जब आप एक्सेस करते हैं। तो अदरवाइज यू बाय चीप सॉफ्टवेयर चीप हार्डवेयर दैट द रिजल्ट ऑल्सो विल बी चीप, क्योंकि ये कंपनी के लिए होता है तो कंपनी कैन अफोर्ड expensive hardware to I'm going to suggest them so that the required response time and the performance will be far better. User interface development may be a major part of software development project. Costs are multiplied if a user interface has to be used on different computers. और migrate to different version of systems के एक system से दूसरे पे आपने upgrade कर दिया है या migrate कर दिया है, उसको चीजें ले गई हैं एक जगह से दूसरी जगह। Web browser provide a general purpose user interface that other maintain. Uh, Data टाइप्स हैं इसमें, एक्सटेंसिबिलिटी जो कि उनके डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं जो फाइल हम यूज करते हैं, हेल्प एप्लीकेशन है, प्लगइन्स हैं इसमें वेब ब्राउजर्स में। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, वायस है, कूपर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, प्रॉक्सीज यूज होती हैं, एक्सिक्यूटेबल कोड है जो कि हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जावा, VB स्क्रिप्ट, CGI है, एप्लेट्स हैं जो कि फॉर्म हैं जो पॉप होते हैं। इसके अलावा डिजाइन स्मार्ट वेबसाइट ये CSS का कैस्केड स्टाइल शीट है जो हम यूज करते हैं to provide a better service and appealing design to the user. ठीक है जी, that's all for this hangout. अपना ख्याल रखिए and आप कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इसे या पोस्ट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे अगेन विद अनदर लेक्चर।